चलो उठाओ 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 रोटी उठाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ क्या हाल है? ठीक है, मज़े में है। अल्लाह पाक आप सबको जो है ना सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक अपनी जो है ना रहमत सब पर करे, आमीन। और जी सुबह सुबह का नाश्ता हो रहा है और मैंने सुबह सालन बनाया था आलू गोभी का, और साथ अचार था, और लाइट भी साथ चली गई थी तो फिर जल्दी आ गई थी, वरना कभी कभी सुबह जाती है तो सारा सारा दिन नहीं आती, लेकिन जल्दी आ गई थी लाइट। और मेरी आदत है कि मेरे बच्चों की भी आदत है, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अगर ये बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो मेरा समय ये कहता है कि मामा इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। अभी खतीजा ने नहीं पढ़ी थी तो उसने मुझे बताया, तो मेरी खतीजा जो है ना इस तरह, क्योंकि ये खाना खाने से, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि छोटी बच्ची है, खाना खाने से भागती है। तो बस यही छोटी छोटी इनकी हरकतें हैं जो याद रहती हैं, शरारती सी। तो दोपहर के लिए मैंने सूजी का हलवा बना लिया, क्योंकि मैंने गुड़ का हलवा बनाना था, और गुड़ के मैंने चाशनी बना के रख ली। तो फिर मैंने घी डाला, घी को गर्म किया, उसके अंदर मैंने 2-3 इलायचियाँ डाल दी। जब खुशबू आने लगी तो मैंने इसके अंदर सूजी डाल दी। सूजी जब अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगी, इसको मैं भून लूँगी, इसकी खुशबू आने लग जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो चाशनी बनाई हुई है। क्योंकि मैं बच्चों को चीनी वगैरह का हलवा बना के दूँ ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते, और गुड़ का मैंने हलवा बना के दिया तो बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से खा लिया था। और ये देखें, मैंने इसके अंदर मैंने डाल दी चाशनी, और मैं इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि गाढ़ा हो जाए ना तो फिर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बच्चे भी नहीं खाते, क्योंकि बच्चों के खाने का ख्याल रखना पड़ता है। जो चीज़ उन्हें पसंद होती है ना वही फिर मैं इनको बना के देती हूँ। और मैंने इसके अंदर डाल दी गरी खोपरा, और देखिए कितना दानेदार है। इसको मैंने अच्छे तरीके से भुना था ना, अगर अच्छे तरीके से भुने ना तो फिर वो ऐसे लगता है जैसे ना आटा सा पक गया है, कच्चा कच्चा सा सफ़ेद आटा। और मौसम इतना खूबसूरत हुआ था, मौसम ऐसे था जैसे बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश हुई नहीं है। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी थी, लेकिन फिर रुक जाती थी। और अल्लाह पाक मेरी नानों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और आज पाकिस्तान का मैच लगा हुआ था, बच्चे जमकर बैठे हुए थे कि उन कोई भी आउट होता था ना तो मेरे बच्चे इतना शोर करते थे। बच्चों ने खाकर मेरी तारीफ़ भी की थी। और अंश मेरे को तो मैच बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन छोटों को भी इतना ज़्यादा पता नहीं है ना, तो लेकिन वो बहुत शोर कर रहे थे। अल्लाह ताला, बच्चे हैं ना, बच्चे शोर करते हैं, घर में शरारतें करते हैं, इधर से उधर ले। अल्लाह ताला ऐसी जो नेमत है ना हर किसी को दे, और अल्लाह ताला किसी को बे औलाद ना रखे। जो बे औलाद है उन्हें नेक सालिहात रीना अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और आप लोग कितने अच्छे कमेंट आ रहे थे, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत खुशी होती है, हौसला अफजाई हो जाती है। और यकीन करें सारे दिन की मेहनत जो होती है ना तो वो बहुत खुशी होती है, और दुआ निकलती है, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सेहत हो तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शफ़ाए कामला शफ़ा अता फरमा, आमीन।
और घर में फ्रूट था तो मुझे याद भूल गया था कि मैंने इनको निकाल के साफ़ करके रखना था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो मैंने अब निकाल के इनको साफ़ करके, जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे फिर मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। और आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो आपने कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जी, नानों से खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं जो चीज़ ख़ुद खाऊं या बच्चों को दूं तो मुझे ये होता है कि मैं सबसे पहले अपनी नानों को दूं, क्योंकि बच्चों के सामने ऐसा करें तो इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और बच्चे भी देख के तो वो भी खुश होते हैं। और बच्चों को पता होता है कि बड़ों को सबसे पहले चीज़ देनी होती है। और जी, दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो अल्लाह हाफिज़।